अगर ये डिग्री प्राप्त नहीं करते तो कोर्ट द्वारा क्या निकलता है? तो वह परमात्मा कहते हैं कि डिक्री यानी डिक्री मिलेगी और धर्मराजपुरी बंद होने की डिक्री निकलेगी। ये डिक्री शब्द जो है ये नोटिस जैसे निकलता है ना, कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है। मान लो अगर हमने संपूर्णता को नहीं प्राप्त किया, कोई कमी कमजोरी रह गई, कोई ऐसे नेगेटिव व्यर्थ संस्कार रह गए, कोई विकर्मों का बोझा रह गया, तो आत्मा बिना पावन बने वापस तो जा नहीं सकती। तो परमात्मा एक कर्मों की गहन गति सिखाते हैं, सुनाते हैं कि अगर आपने इस डिग्री को नहीं लिया, संपूर्ण फरिश्तापन की डिग्री को नहीं प्राप्त किया, तो जरूर कोई ना कोई कमियां रह गई और उन कमियों के कारण आपको फिर धर्मराज की तरफ से ही कोर्ट है, आध्यात्मिक कोर्ट है जो परमात्मा की तरफ से धर्मराजपुरी है, उस धर्मराजपुरी का नोटिस आएगा, डिक्री आ जाएगी और फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा। और अगर संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, आत्मा को संपूर्ण पावन सर्वगुणों से संपन्न बना लिया, तो फरिश्ता बन करके उठ के जाएंगे, धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए डिग्री ले लो तो टिकरी नहीं निकलेगी। धर्मराजपुरी अर्थात जो हमें हमारी पापों की सजा मिलती है व्यक्ति को, उसी को ही मैं समझती हूँ। वास्तव में कोई धर्मराजपुरी अलग से स्थान नहीं है जी। लेकिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़ने लगती है तो उसके किए हुए कर्म, जो भी उसने गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म जो भी किया है, वो कुछ घड़ियों के लिए ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो थोड़े समय में ऐसा लगता है, कहते हैं इसके सामने काले जमदूत आए, बिल्कुल बड़े बड़े रूप में जमदूत आए। जमदूत कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो भगवान ने भेज दिया उनके आगे, लेकिन उसके किए हुए गलत कर्म ही जमदूत बन करके उसके सामने आते हैं। बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ा पश्चाताप होता है, तो वो पश्चाताप ही सजा है। उसको ये महसूस होता है कि जैसे मुझे कोई तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया, मैंने इतने गलत काम किए, मुझे उल्टा लटका दिया गया। थोड़े समय में जो साक्षात्कार होते हैं अंतिम घड़ी में, वही धर्मराजपुरी साक्षात्कार का साधन बनती है। और कई जन्मों के पाप वो थोड़े समय में भोग करके ऐसे लगता है कि मैंने बहुत भोगना, पीड़ा भोग ली, तो वो अंतिम समय की धर्मराजपुरी में जैसे जाने की डिक्री मिल गई। तो अगर कमी कमजोरी नहीं समाप्त की, अगर संपूर्णता को नहीं प्राप्त किया, फरिश्ता स्थिति की डिग्री नहीं ली, तो जरूर हर एक को डिग्री नोटिस मिलेगी। जी जी। और परमात्मा कहते हैं कि लिस्ट तो बहुत लंबी है क्वालिफिकेशंस की, हर क्वालिटीज के पीछे फुल शब्द भी है, फेथफुल, पावरफुल, और इसी रीति सभी गुणों में फुल हैं तब डिग्री मिलेगी। सभी सक्सेसफुल तो होते ही हैं, लेकिन सक्सेसफुल है, पावरफुल है या कम है, ये देखना है। जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। अभी है समय बहुत नाजुक, अभी नाज से चलने का समय नहीं है। अगर नाजुक समय पर भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान होगा। इसलिए अभी संघारी मूर्त बनना है, विकराल रूप धारी बनना है। और संघार भी किसका? अपने संस्कारों का। वह सब इसमें जो संघारी मूर्त बनना और जिस नाजुक समय की बात हो रही है उसके बारे में वास्तव में क्या है कि जितना जितना हम देख रहे हैं कलयुग का अंतिम समय आता जाता है जी, उतना विकारों का फुल फोर्स है, माया का चारों तरफ से। प्रकृति और माया इन दोनों को इस समय आप देखेंगे बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। तो ये बहुत नाजुक समय है, कभी भी कोई भी विकार का फुल फोर्स वार कर सकता है। प्रकृति कभी भी कहीं पर भी नुकसान पहुंचा देती है। ऐसे समय में, नाजुक समय में, कोई ऐसी नाज नखरे करता रहे, अलबेला। नाज नखरा माना जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इतना अपने आगे बढ़ने की, अपनी प्रोग्रेस करने की, अपने ऊपर ध्यान नहीं रहता, नखरे करते, माँ बाप से भी हंसते बहलते खेलते, इधर उधर टाइम वेस्ट करते। वो कहते हैं नाजों से पल रहे हैं। वो लाड प्यार से जो पलते हैं वो कहते हैं नाजों से पल रहे हैं। हाँ जी। परमात्मा कहता है अब वो नाजों से पलने का समय नहीं है, नाज नखरे करने का समय नहीं है, अब तो संघारी मूर्त बनो। और संघारी मूर्त का अर्थ ये नहीं है कोई व्यक्ति का या कोई आसुरी शक्ति का संहार करना है, लेकिन हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, पुराने संस्कार हैं जो बार बार कहीं न कहीं धोखा देते हैं व्यक्ति को, उन संस्कारों पर
बहुत शक्तिशाली स्थिति से पावरफुल बन करके उनका संहार करना है। माना वो संस्कार बार बार इमर्ज ना हो, उन संस्कारों के लिए हमें तपस्या करनी है, योग युक्त होकर के रहना है, ताकि नेगेटिव संस्कार हमारे समाप्त हो जाएं, विकारी संस्कार समाप्त हो जाएं, वो अटैक न करें। दूसरा, जो हमने बहुत जन्म विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, और उन पाप कर्मों को अगर हमने रियलाइज नहीं किया, महसूस नहीं किया, तो उन पाप कर्मों की भी सजा मिलेगी। तो परमात्मा हम सबको ये सब बातें पहले से ही ध्यान पर दे रहे हैं कि जो भी तुम्हारी कमियां हैं, संस्कार हैं, विकर्म किए हुए हैं, विकर्मी कोई ऐसी आदतें बनी हुई हैं, उनको सबको बहुत शक्तिशाली स्थिति में रह करके संहारी मूर्त माना ही जैसे किसी का संहार किया जाए, किसी को मारा जाए। तो मारना कोई व्यक्ति को नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, लेकिन अपने ही संस्कारों का संस्कार करना है, उनको समाप्त करना है। तो कई बार कई लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, कमजोरी है, और इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और इसके कारण कई बार हम धोखा भी खाते हैं, और ये रियलाइजेशन है, ये फीलिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो संस्कार इमर्ज होते हैं उस समय उनका उस पर कंट्रोल नहीं रहता, और फिर दोबारा मतलब लगभग रोज़ या हर दूसरे दिन जब भी वो संस्कार इमर्ज होते हैं उसे हर बार नुकसान पहुंचाकर चले जाते हैं। नहीं, उसका कारण है उसने महसूस तो किया जी, लेकिन महसूस करने के बाद उसने उसको समाप्त करने के लिए संकल्पों में दृढ़ता नहीं लाई। वो समझता है ये तो चलता ही है, तो सबके अंदर कुछ न कुछ है। तो रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन का अर्थ क्या है? महसूसता माना जो चीज गलत है वो गलत है, उसको मुझे नहीं करना। कल मुझे एक भाई मिला, कुमार था जी, कहता है कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, मुझे मेरा योग नहीं लगता, मुझे मेरी बुद्धि बहुत भटकती है, आप मुझे कोई लक्ष्य, मैंने क्या करते हो आप? कहता है एक मुझे मेरी आदत बन गई है मोबाइल में अश्लील पिक्चर्स देखने की, वो मेरे से छूटती नहीं है। हमने तुमको महसूस भी हुआ कि ये गलत है, ये नहीं देखना चाहिए, और यही सबसे बड़ा विघ्न है आपकी स्थिति बनाने में, योग में। अब महसूस करने के बाद कि ये मेरा संस्कार बन गया है जी, फिर भी व्यक्ति उसमें अलबेला होकर के आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, हमने कहा अगर तुम आज ही इसको फेंक दो, छोड़ दो, अगर आपको कोई जरूरी काम है, आप छोटा मोबाइल रख करके फोन से बात करने की आदत डालो जी, ये जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको छोड़ो, आप स्वतः मुक्त हो जाओगे। जी, आपको अगर संकल्प आएगा भी तो साधन ही नहीं है। जी, तो संस्कारों को चेंज करने के लिए कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, कुछ दृढ़ता से संकल्प करने पड़ते हैं, नहीं तो ये संस्कार जैसे चलते आ रहे हैं। बहुत रमणीक बात, एक बार हम लोगों ने एक लेख पढ़ा था, हमारे जगदीश भाई जी ने लिखा था, संस्कार ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ। कहते एक व्यक्ति ने उस पूंछ को सीधा करने के लिए लोहे के पाइप में डाल दिया, 1 महीने तक पड़ी रहेगी तो अपने आप सीधी हो जाएगी, फिर पाइप निकाला तो फिर टेढ़ी हो गई। तो ऐसे ही जो संस्कार हैं कलयुग में, वो संस्कार भी पूंछ की तरह ही है। बिल्कुल। अगर कोई ने महसूस किया है तो उसके बाद उसको तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ कठिनाइयां आएंगी उसके सामने, प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे ये नहीं करना है। दृढ़ता संपन्न संकल्प ही प्रतिज्ञा है, और जिस दिन दृढ़ता संकल्प आ जाता है तो कहते हैं इंसान के लिए कोई भी चीज असंभव है ही नहीं। बिल्कुल सब कुछ संभव है, लेकिन संकल्प में पावर चाहिए। जी, पावरफुल बनेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा।